नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण ज्ञान बाय शैलजा में। आज हम संस्कृत व्याकरण में अपठित गद्यांश अपठित अबोधनम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया होगा, उसको आपने अच्छे से रीड करना है और जो प्रश्न पूछे होंगे उनके उत्तर देने आपने। ओके, तो यहाँ पर पैराग्राफ है दीपावली के बारे में। दीपावली प्राचीनतम पर्व। दीपावली सबसे पुराना त्यौहार है। अस्मिन् दिने सर्वाधिकम् आकर्षकं मनोरंजनम भवति स्फोटकानां अस्फोटकानां। इस दिन का सबसे आकर्षक मनोरंजक विस्फोटकों का विस्फोट होता है। विचित्राणि वर्णयुक्तानि स्फोटकानि आकाशे भूमौ च विविध रूपाणि दर्शयन्ति। विभिन्न रंग के विस्फोटक आकाश और जमीन पर विभिन्न रूप धारण करते हैं। जना तानि दृष्ट्वा तुष्यन्ति। लोग इन्हें देखकर संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, परंतु अति सर्वत्र वर्जित। लेकिन हर जगह अति से बचना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये विस्फोटक जो धुआं है, परंतु सब जगह अति से बचना चाहिए। रात्रो अस्फोट का नाम शब्द कर्णो वधीरी करोति वायुमंडलम जो दूष्यति। रात के समय विस्फोटकों की आवाज़ कानों को बहरा कर देती है और वातावरण को प्रदूषित करती है। पूर्वम तो जनसंख्या सीमिता आसीत। हालांकि अतीत में जनसंख्या सीमित है। वृक्षा वायुं शुद्धम कुर्वन्ति। पेड़ों ने हवा को साफ किया है। वृक्षों से वायु शुद्ध होती है। इदानीं जनसंख्या प्रवृद्धा वृक्षा संख्या क्षीणा। अब जनसंख्या बढ़ रही है, पेड़ों की संख्या खत्म हो गई है। विस्फोटकेभ्य निर्गत धूम रुग्णान् पीडयति नवजात शिशुभ्य हानिकरः सिद्ध्यति। विस्फोटकों से निकलने वाला धुआं, रुग्णा मतलब पीड़ितों मरीजों के लिए और नवजात शिशुओं के लिए हानिकारक होता है। दीपावली समय सर्दी आकाश निर्मलः भवति। शरद ऋतु में दीपावली के समय आसमान साफ दिखाई देता है, साफ होता है। सर्वत्र पवित्रता विराजयति। सब जगह पवित्रता का राज होता है, दिखाई देती है। अतः वयम् आनंदेन दीपावली मान्यम। इसलिए आइए हम हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाएं। वसुंधरा भूषिताम कुर्याम न तु दूषिताम। और वसुंधरा धरती को प्रदूषित ना करके सुंदर बनाएं। सर्वेषां जीवनम सुखमय भवेम। सबका जीवन सुखमय हो। किम तेन उत्सवेन यह कस्मैचित् अपि कष्टकर भवेत्। उस उत्सव के बारे में क्या जो किसी के लिए कष्टकारी हो सकता है। माँ किश्चित् दुख भाग भवेम इति अस्माकम आदर्श। हमारा आदर्श है कि किसी को कष्ट ना हो। तो बच्चों, अभी ये पैराग्राफ रीड किया आपने हिंदी में, तो अब आगे देखिए। एक पदेन उत्तरत मतलब कि एक वाक्य में, एक शब्द में उत्तर देना है। यहाँ पर आपने केशाम अस्फोटकनम सर्वेभ्य आकर्षकम मनोरंजकम च। केशाम अस्फोटनम सर्वेभ्य आकर्षकम मनोरंजकम च। किसका विस्फोट सभी के लिए आकर्षक और मनोरंजक है।
स्फोट का नाम, विस्फोटकों का मतलब पटाखों का। दीपावली कस्मिन ऋतु भवति, दीपावली किस ऋतु में मनाई जाती है या किस मौसम में मनाई जाती है? शरद ऋतु, शरद ऋतु में। के वायुम शुद्धम कुर्वन्ति, वायु को शुद्ध कौन करता है? वृक्षा, पेड़। सर्वेषां जीवनम कीदृशम भवेम, सभी का जीवन कैसा होना चाहिए? सुखमय, सुखमय होना चाहिए सभी का जीवन। तो बच्चों आपने जो ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको जो पैराग्राफ आपने अच्छे से रीड किया है वहीं से ढूंढने हैं ये प्रश्न। ओके, नेक्स्ट देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, मतलब कि पूर्ण वाक्य पूरी लाइन में उत्तर देना है आपने। अस्माकम कह आदर्शः, हमारा आदर्श क्या है, कौन है? सर्वेषां जीवनं सुखमय भवेम मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति अस्माकम् आदर्शः। सर्वेषां जीवनं सुखम, सभी का जीवन क्या है यहाँ पर? सुखमय होना चाहिए और किसी को भी दुख नहीं होना चाहिए, यही हमारा आदर्श है। स्फोट का नाम धूमकान पीड़यति, पटाखों की आवाज़ जो है किसको पीड़ित करती है? पटाखों की आवाज़ किसको पीड़ित? स्फोट का नाम धूम रुग्णाम पीड़यति, जो रुगन, जो बीमार होते हैं, मरीज होते हैं, उनको पटाखों की आवाज़ क्या है? पीड़ित करती है। प्रविदा, नेक्स्ट ये था निर्देशम उत्तरत, यहाँ पर जो उत्तर पूछे हैं उनको देना है आपने। विलोम, शब्द, संधि, विच्छेद जैसे भी जो पूछे हैं। प्रविता इतस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम, प्रविता जो है इसके स्थान पर कौन सा विलोम पद यहाँ पर यूज़ होगा, प्रयुक्त होगा? सीमितः। नेक्स्ट देखिए, सर्वत्र पवित्रता विराजते अत्र किम अव्यय पदम, तो यहाँ पर सर्वत्र पवित्रता विराजते इन 3 अक्षरों में क्या विलोम शब्द है? नहीं सॉरी, अव्यय पद है। तो यहाँ पर सर्वत्र सब जगह ये आपका अव्यय पद है। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड, पर्वम इत्यस्य किम विशेषण पदम विशेषणम अत्र प्रयुक्तम, पर्व यहाँ पर क्या विशेषण प्रयुक्त है? पर्व का प्राचीनतमम। लाभकर इतस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम, लाभकर का विलोम पद क्या है यहाँ पर प्रयुक्त है? हानिकरः। अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचित शीर्षकम लिखत, ये जो अनुच्छेद है इसका उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उचित शीर्षक क्या होगा? दीपावली। ओके, तो बच्चों अभी आपने संस्कृत व्याकरण में अपठित गद्यांश, अपठित अवबोधनम पढ़ा, तो आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।